मेरा नाम शहजाद था जी। अब मेरा नाम शंकर है जी। क्या भी कारण रहा जब आपने हिंदू धर्म में अपनी आस्था बताई है? मेरी आस्था सनातन धर्म से जुड़ी है जी। मैं सनातन धर्म को ही मानता था और ऐसे कट्टरवाद इस्लाम मजहब से परेशान होकर मैं सनातन धर्म में आया कि जैसे कि जीव हत्या करते हैं, आतंकवाद सिखाते हैं, मदरसे में ऐसी ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। उनकी मन की विचारधारा बहुत गलत थी। लोगों की जो सिखाते थे मैं उन वो बहुत परेशान था। और सनातन धर्म में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने गुरुदेव धर्मोचार्य अरुण कृष्ण जी महाराज से जुड़ा, उनका आशीर्वाद मिला मुझे और मैंने सनातन धर्म में घर वापसी की। और अब तो समय है, देखो जो लोग भटके हुए हैं ना, ये लोग भटके हुए हैं। ये भारत देश हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है। यहाँ पहले कोई मुसलमान नहीं था। ये बाहर से अरब से लुटेरे आए, उस टाइम पर आकर यहाँ से हमारी बहन बेटों के साथ, हमारे बुढ़े बुजुर्गों के साथ जबरदस्ती की। उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाए और कुछ साहस अब मेरा इस सरकार में, गुरु योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेरा साहस बढ़ा है। मैंने इतना साहस जुटा पाया कि पहले मैं यात्रा तो मैं पहले भी करता था, धर्म के काम मैं पहले भी करता था। मैं लुक लुक कर चुप चुप के करता था ये धर्म के काम। इन मुल्लाओं से डर के मुल्ला ना देख ले मुझे, मेरे वो फतवे जारी करते थे। पर अब तो ऐसी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री गुरु योगी आदित्यनाथ जी की, कि अब तो उसमें बिल्कुल अपना दिल साफ करके बेधड़क होकर सनातन धर्म में आया। और मैं तो ये चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरी दुनिया का राजा बनना चाहिए जी, और राजा घोषित कर देना चाहिए। सभी को कहता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ जी का सब साथ दे, उनका सहयोग करें, तो जब भी सनातन धर्म बचेगा। आपके साथ साथ परिवार के कितने और जने हैं जिन्होंने सनातन धर्म अपनाया? मेरे साथ मेरे बच्चे हैं जी और मेरी पत्नी है। अन्य जो रिश्तेदार हैं उनसे मेलजोल है या नहीं है, उनका क्या? मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं। जो इस्लाम मजहब को मानता है वो मेरे पहले घर का था या कोई अब बाहर का, कोई भी हो, मेरा मैंने सबका त्याग कर दिया। मुझे उनसे कोई किसी से संपर्क नहीं चाहिए, ना मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, ना मेरा कोई उनसे कांटेक्ट है। देखिए, आपका नाम कुछ भी हो, आप अपना नाम रहीम रखो, अब्दुल्ला रखो, राम रखो, गोपाल रखो, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड सनातन धर्म की भूमि है। इस दुनिया में कोई पहाड़, कोई पर्वत, कोई नदी कभी इस्लाम के नाम से ना हुई ना होगी। जब इस धरती पर कोई भी पहाड़, पर्वत, भूमि सब सनातन धर्म के नाम से है। इस धरती पर नर्मदा नदी है, कावेरी है, गंगा है, यमुना है, नीलगिरी है, उदयगिरी है, हिमालय है। ये सब पर्वत किस नाम से? सनातन के नाम से है। ये साबित करता है कि इस धरती पर एक कालखंड में सनातन के सिवा कुछ नहीं था। आज भी जो कुछ है सनातन है। आज यदि हमारे सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आज हमारा एक परिवार है शंकर का, जो हम शंकर नाम से पुकारता हूँ मैं आज से, अब इनका नाम शंकर है परिवार के पूरे। ये सब लोग कौन थे? ये सब लोग हिंदू धर्म से ही किसी भेदभाव के कारण, किसी भय के कारण, किसी आर्थिक सामाजिक लाभ के कारण इन लोगों ने किसी कालखंड में भ्रमित होके ये लोग एक कुछ साल पहले आई एक मजहब में इन्होंने स्वीकारा। अंततोगत्वा आप देखोगे पीछे जाकर तो क्या था? ना क्रिश्चियनिटी थी, ना इस्लाम धर्म था, ना बौद्ध धर्म था, कुछ नहीं था। सब कुछ अगर था समाहित तो सनातन धर्म में था, इसी धर्म में था जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं। तो जब आपको इसका बोध होगा कि आपके पूर्वज 2 पुस्त, 4 पुस्त, 10 पुस्त पहले हिंदू ही थे, तो यदि आप सत्य को स्वीकारोगे, सत्य का सामना करोगे और उसे मानोगे, तो आप स्वतः ही सनातन धर्म की ओर लौटोगे, उसकी पद्धति पूजा पाठ की तरफ लौटोगे और शांति से जीवन जीना चाहोगे, उसी शांति की तलाश में। और ये बोध हुआ हमारे इस शहजाद को, जो शंकर है, कि भाई मेरे पूर्वज हिंदू थे, मैं कहाँ इन बातों में पड़ा हूँ कि जो अल्लाह को ना मानो उसे मार डालो। तो आज वो अपने घर में वापस आ गया।